जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू का बीजेपी प्रेम तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। एक के बाद एक सुनील कुमार पिंटू ऐसे बयान देते जा रहे हैं जिससे सीधे तौर पर ये पता चल रहा है कि सुनील कुमार पिंटू या तो अपना पाला बदलने वाले हैं या आखिर वो क्या सोच रहे हैं ये किसी को नहीं पता। बताते चले हम आपको, इस बयान के बाद जेडीयू तो हैरान है ही, लेकिन बीजेपी भी हैरान है कि आखिर सुनील कुमार पिंटू जो जेडीयू सांसद है, नीतीश कुमार के काफी ज्यादा करीबी माने जाते हैं, वो आखिर ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं। दरअसल हाल ही में शीतकालीन सत्र के दौरान अमित शाह ये कहते नजर आए कि आज जो जम्मू कश्मीर की स्थिति है ये उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की 2 गलतियों की वजह से ही ऐसा हुआ है। बताते चले हम आपको कि शीतकालीन सत्र के दौरान सभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर आरक्षण विधेयक 2023 पर चर्चा हो रही थी। इस दौरान अमित शाह का ये बयान आता है कि जम्मू कश्मीर की जो आज हालत है ये उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की वजह से ही हुआ है। अगर जवाहरलाल नेहरू उस वक्त ये 2 गलतियां नहीं करते तो आज की जो दशा है वो बिल्कुल बदली हुई रहती। आज जो जम्मू कश्मीर की स्थिति है ये ऐसी स्थिति नहीं होती। इन तमाम बयानबाजी के बाद कांग्रेस के साथ साथ जेडीयू और आरजेडी इन तमाम बयानों का विरोध करती नजर आई है और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को खूब खरी खोटी सुना रही है। लेकिन पार्टी लाइन से बिल्कुल अलग जेडीयू के सांसद सुनील कुमार पिंटू का ये बयान आता है कि गृह मंत्री अमित शाह जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। इतिहास में कुछ ऐसे काम हुए हैं, यानी कि प्रधानमंत्री उस वक्त के जवाहरलाल नेहरू, उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री की गलतियों की वजह से ही हमें आज ये सब भुगतना पड़ रहा है। ये तमाम बातें सुनील कुमार पिंटू कहते हैं और इसके बाद ये बयान पार्टी लाइन के विपरीत है। जहाँ एक तरफ जेडीयू गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान को गलत ठहरा रही है और खरी खोटी सुना रही है, वहीं दूसरी तरफ सुनील कुमार पिंटू का ये बयान आता है और इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारे में हलचल शुरू हो गई है कि आखिर सुनील कुमार पिंटू चाहते क्या है। या तो वो जेडीयू को छोड़कर बीजेपी में जाना चाहते हैं या फिर क्या बात है ये पता ही नहीं चल रहा। जेडीयू भी इस बात से हैरान है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी हैरान है कि आखिर इस तरह के बयानबाजी क्यों कर रहे हैं सुनील कुमार पिंटू। बताते चले हम आपको, इससे पहले जब विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीत हासिल हुई तो उस वक्त भी सुनील कुमार पिंटू ने ये बयान दिया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खूब वाहवाही की थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर हैं तो सब कुछ मुमकिन है। आज देश की जनता ने दिखा दिया है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कितना प्यार करती है। इस बयान के बाद जेडीयू पार्टी ने भी साफ कह दिया कि अगर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने ही अच्छे लग रहे हैं तो आप सीधे तौर पर जेडीयू छोड़ दीजिए, इस्तीफा दे दीजिए और बीजेपी में ही शामिल हो जाइए। लेकिन इस बयान के बाद भी सुनील कुमार पिंटू कहाँ रुकने वाले थे। उनका बीजेपी प्रेम इतना ज्यादा उमड़ रहा है कि एक के बाद एक बयान लगातार देते जा रहे हैं और राजनीतिक गलियारे में हलचल शुरू है। देखना ये होगा कि आखिर जेडीयू इन तमाम बयान के बाद क्या कदम उठाती है। इस बारे में अगर और भी कोई अपडेट निकलकर सामने आता है तो हम आपको लगातार तमाम खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहें फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। क्या आप अपने माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसएस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसएस फर्टिलिटी के कम लागत वाले आईवीएफ उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।